हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम विद साकिब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीसीएम विद साकिब पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने जो भी आपको पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को भी इक्वल वेटेज दे रहे हैं। बच्चों, कल जो हमने कहानी खत्म की थी वो की थी डिफरेंशियबिलिटी पे। डिफरेंशियबिलिटी की मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, उनको ध्यान रखना है, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं उनके। बाकी आज अपन चलेंगे डिफरेंशिएशन की तरफ। डिफरेंशिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12 मैथमेटिक्स एंड कैलकुलस। कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों डिफरेंशिएशन। इसके बाद इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन से पहले लिमिट भी आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं लिमिट पे भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। ये सब डिपेंड करता है बच्चों आपके रिस्पॉन्स के ऊपर, मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आप मुझे कमेंट में बताया कीजिए। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, देयर इज नो डाउट। चलिए, टाइम को वक्त को बिना गवाए हुए चलते हैं आगे की तरफ। आई होप कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको विजिबल है। और हम चलते हैं अपने सैमसंग टैब की स्क्रीन पे। तो बच्चों, ये प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ये क्वेश्चन जो अपन ने किया था, होमवर्क मैंने आपको दिया था, आपने रिस्पॉन्स किया नहीं। तो जब भी करें आप मुझे बताएं। आज का टॉपिक है बच्चों डिफरेंशिएशन। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंट शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा नीचे से करके लिखते हैं। पेन का साइज चेक करते हैं। ओके। डिफरेंशिएशन। तो बच्चों, डिफरेंशिएशन को सिंपली आप समझ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग इज डिफरेंशिएशन। किसी भी क्वांटिटी में जब आप चेंज फाइंड करेंगे तो वो किसकी हेल्प से करेंगे? डिफरेंशिएशन की हेल्प से फाइंड करेंगे। देखिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। जिसे मैं लिखता हूं ना, इसका सिंबल होता है बच्चों डी अपॉन डी एक्स। यहाँ जो ये एक्स है, ये इसके रेस्पेक्ट में करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों? किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जो नीचे डी के साथ होती है वेरिएबल क्वांटिटी, उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो बच्चों एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको और हम शो करते हैं ऐसे। अगर मैंने लिखा एफ डैश ऑफ एक्स, तो मतलब किसी फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया है। और इसका जो सिंबल है मैंने अभी आपको बताया, सिंबल है बच्चों इसका डी अपॉन डी एक्स। ये है इसका सिंबल डिफरेंशिएशन का। चलिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, डिफरेंशिएशन को मैं अगर अपने लफ्जों में बताऊं तो इसका एक मतलब और भी होता है, टू ब्रेक समथिंग। टू ब्रेक, ये मैं अपनी टिप दे रहा हूं आपको। एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किसी क्वांटिटी को ब्रेक करना ही क्या है? डिफरेंशिएशन है। बच्चों, जिसे मैंने आपको कहा, पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, जैसे मैं पहला फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन का, बड़ा इंपॉर्टेंट, डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू दी पावर एन। अब यहाँ समझिए जरा कहानी को, यहाँ कहानी को समझिए। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के। और करना किसका है? एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। कैसे? देखिए, यहाँ जो वेरिएबल है वो है एक्स। यहाँ जो वेरिएबल है वो भी है एक्स। ठीक है बच्चों, दोनों वेरिएबल सेम है। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में किया है वो भी, और जिसका किया है वो भी। और इसकी पावर है कांस्टेंट। क्या है? एक
कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या आएगा, आगे आएगा, और ये हो जाएगा एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन। इस फॉर्मूले को थोड़ा डीप में समझिए, मैं बार बार क्या बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हुआ है वो वेरिएबल देखिए उसी की पावर क्या है, एक कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी और एक एन क्या हो जाएगा, पावर में से कम हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं आपको नमूना देता हूँ इस पे, एक एग्जाम्पल अपन हाथों हाथ करते हैं इस पे। एग्जाम्पल क्या है, मैंने आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर फाइव। तो बताइए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बच्चों, फाइव है। वी नो दैट, मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ आपको, धीरे धीरे हम चीजों को इतना एडवांस कर देंगे कि यूपीएससी एनडीए के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में निपटा देंगे आप। वी नो दैट डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू n एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन। तो बच्चों बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू दी पावर फाइव, फाइव एक्स रेज टू दी पावर फाइव माइनस वन। तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा ना, फाइव एक्स रेज टू दी पावर फोर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ठीक है, इस तरह से आप x की पावर n का डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए, चलिए कुछ और फॉर्मूला एक मैं बताता हूँ, आप इसे कीजिए पहले, डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स रेज टू दी पावर थ्री। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे बच्चों, एक मिनट का मुझे समय चाहिए। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि लाइटनिंग थोड़ी कम हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, लेकिन अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, लाइट आ जाएगी खुद ही। ओके, चलिए चलते हैं अपनी टैब की स्क्रीन पे। आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, आप इसको ऑपरेट करने के लिए आप एक ट्रिक का यूज कीजिए, पावर ऊपर लेके जाइए, जब पावर ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, एक्स रेज टू दी पावर माइनस थ्री। यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस थ्री आगे आएगा, एक्स की पावर माइनस थ्री माइनस वन हो जाएगी। तो बच्चों माइनस थ्री आगे रहेगा, एक्स की पावर माइनस फोर हो जाएगी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक क्वेश्चन में और देता हूँ आपको, इजी सा क्वेश्चन है, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, कैसे अप्रोच करेंगे इसको, देखिए आपको पता है रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर वन अपॉन टू। इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर वन अपॉन टू। तो इसको करने का मतलब है कि पावर आगे आएगी, एक पावर क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। सोल्व कीजिए, वन अपॉन टू एक्स की पावर माइनस वन अपॉन टू। पावर माइनस में है तो इसको आप अपॉन में लिख सकते हैं, वन अपॉन टू इंटू एक्स की पावर वन अपॉन टू। अभी बताया एक्स की पावर वन अपॉन टू का मतलब होता है अंडर रूट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ एक्स। तो आपको क्या करना है, आपको नोट पॉइंट याद रखना है डायरेक्ट। लाइट आ चुकी है, अब मैं आपको और स्मार्ट दिख रहा हूँ, तो आपको नोट पॉइंट याद रखना है, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए इसी तरह मैं एक आपको क्वेश्चन और देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स। हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन बच्चों, प्लीज लेट मी नो। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सब बिल्कुल बेसिक से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पहली वीडियो में हम हवा में बातें करें, लेकिन दूसरी वीडियो में आप सवाल को हवा में उड़ा देंगे अगर आप ध्यान से मेरे वीडियो
मेरा कंटेंट जो भी मैं आपको दे रहा हूँ उसे सुनते हैं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स। मैंने अभी आपको टिप दी थी ना, इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स रेज टू दी पावर वन अपॉन टू। पावर ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये पावर ऊपर आएगी तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर वन अपॉन टू माइनस, पावर को ले आइए आगे और इसमें क्या कर देंगे बच्चों, एक पावर कम कर देंगे, माइनस वन अपॉन टू एक्स की पावर माइनस थ्री अपॉन टू, तो माइनस वन अपॉन टू एक्स की पावर थ्री अपॉन टू, भाई पावर नीचे आगे प्लस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए बच्चों फर्क समझे, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स में और डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स में जमीन आसमान का अंतर है। ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, कभी आप नई खोज कर दें, ठीक है। नई खोज मीन्स कुछ नया खोज दें। अगला फॉर्मूला याद रखना है, डी अपॉन डी एक्स ए रेस टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लोग ई बेस पे ए। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। नमूना लीजिए हाथों हाथ, नमूना नमूना लीजिए, मैं चाहता हूं आप इस पे नमूना करें। डी अपॉन डी एक्स फाइव की पावर एक्स, यहाँ देखिए फाइव की पावर एक्स में जब आप कंपेयर करेंगे तो ए क्या आ जाएगा, फाइव आएगा और ग्रेटर देन जीरो होगा। तो कैसे करेंगे इसको, अभी बाय फॉर्मूला हमें पता चला कि सर जी जब लिखा हो डी अपॉन डी एक्स ए रेज टू दी पावर एक्स तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स लोग ई बेस पे ए। नाउ डी अपॉन डी एक्स फाइव रेज टू दी पावर एक्स इक्वल टू फाइव रेज टू दी पावर एक्स log e बेस पे फाइव। दिस इज योर आंसर। ए भैया बात पल्ले पड़ ली है। चलिए मैं आपका दिमाग खराब करता हूँ, कुछ पूछता हूँ आपसे, बताइए बताइए जी, बताइए जी। डी अपॉन डी एक्स नहीं, इस बार मैं आपको घुमाऊंगा। डी अपॉन डी ए ए रेस टू दी पावर एक्स, इसकी वैल्यू क्या, सोचिए। डी अपॉन डी ए ए रेस टू दी पावर एक्स, ठंडे दिमाग से सोचिए। अभी पीछे मैंने आपको एक टिप दी थी, क्या दी थी, एक टिप। यहाँ जो दे रखा है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और जिसका कर रहे हैं, अगर वो दोनों सेम है तो पावर क्या होती है, आगे आती है, और एक क्या होता है, कम हो जाता है पावर से। क्या हो जाएगा, एक्स ए की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, आई होप यू गेट माई पॉइंट। डी अपॉन डी ए, देखिए ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ए की पावर ही क्या है, एक्स है, तो भैया एक्स आगे आएगा, ए की पावर एक्स माइनस वन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे भैया, बहुत काम का फॉर्मूला है। डी अपॉन डी एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स log ई बेस पे एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ठीक है, चलिए बताइए क्या इन फॉर्मूलों में कहीं पर समस्या आई, नहीं आई होगी। चलिए अब थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट, मैं चाहता हूँ एक्सपेरिमेंट करना, मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये टेप भी मेरी है, ये स्पेन भी मेरा है और ये पूरा सेटअप मेरा है। चलिए डी अपॉन डी एक्स, मैं आपसे पूछ रहा हूँ log टेन बेस पे एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब बताइए कि उड़ गए तोते आपके। ए भैया दिमाग खराब करने वाला सवाल, बुखार ला देने वाला सवाल, जिसे देखते ही पेपर में बुखार आ जाए। टिप याद रखिए, क्या याद रखिए, यहाँ से बचने के लिए आपको सिर्फ एक चीज काम आएगी, वो आएगी मेरी टिप। ए भैया चलिए टिप याद रखिए, डी अपॉन डी एक्स लिखा है
log की प्रॉपर्टी लगाइए, इसको क्या लिख देंगे आप? log, अभी बेस को राज रखे हुए हूं मैं, x अपॉन log 10। अब बच्चों याद रखिए, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जहां भी आप करेंगे या करा है, तो जहां लोग आएगा वहां बेस क्या होता है? ई बेस ले लेंगे। अब बताइए ये वाला हिस्सा क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के। तो एक्स कहाँ है? इस वाले हिस्से में। तो इन भाई साहब को बाहर ला के पटकिए। चलिए भाई साहब आप बाहर आइए, आपका अंदर कोई काम नहीं है गुरुजी। डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा log ई रेस टू दी पावर एक्स। और आप जानते हैं इस फॉर्मूले को भली भांति, ई 10 1 अपॉन एक्स। ये क्या हो जाएगा भैया? ये आंसर हो जाएगा। चलिए, सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, एसी भी आवाज कर रही है। सम इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, वरना पेपर में नैया डूब जाएगी आपकी। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल होगा कोस एक्स के। दूसरा है डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स इक्वल होगा माइनस के साइन एक्स के। तीसरा है डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इक्वल होगा सेक स्क्वायर एक्स के। चौथा है डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स इक्वल होगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। भैया बात समझ में आ रही है मेरी कि मैं क्या लिख रहा हूँ? पांचवा है डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इंटू 10x। चलिए लाल पेन से लिखूंगा आपके से। पांच तो बता दिए, गिनती भूल गया मैं तो। अब छठा लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे? छठा, 6। डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स माइनस के कोसेक एक्स इंटू में कोटेक्स। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स आ गया भैया, इनवर्स आ गया गुरुजी। इनवर्स याद रखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कभी नहीं खोज कर दें, खोज सिर्फ मैं करूंगा। कोस इनवर्स एक्स माइनस लगा देंगे बस, वरना नाराज हो जाएगा साइन एक्स कि मेरी तरह कॉपी कर लिया। नाइन्थ वाला क्या है? डी अपॉन डी एक्स। एक आध फॉर्मूला मैं आपको और बताता हूँ। एक फॉर्मूला, चलिए अभी यही छोड़िए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दो फॉर्मूले और हैं लेकिन मैं वो आपको अभी नहीं बताऊंगा, मुझे पता है किस समय बताने। कुछ प्रॉपर्टीज लिखिए महाराज जी, कुछ प्रॉपर्टीज लिखिए। प्रॉपर्टीज बिल्कुल टेढ़ा करके लिखना चाहता हूँ, मेरी टेब है, मैं कैसे लिखूं? डी अपॉन डी एक्स अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन पे अप्लाई करा तो इसका हो जाएगा स्वाहा, जीरो हो जाएगा भैया, जीरो। ये पहली प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टीज देखिए, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ एक कांस्टेंट ले लिया ए, वेरिएबल ले लिया एक्स गुरुजी, तो ए बाहर आएगा। कांस्टेंट का अंदर कोई काम नहीं है, वेरिएबल को एंट्री मिलेगी। ऐसे करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब ये सीन जनरल कहीं भी लगा दीजिएगा जहां कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाइंग हो। इतने समझदार तो हैं आप, यदि 2 मिनट में मैगी बना सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। डी अपॉन डी एक्स
अगर बता दीजिए दो फंक्शंस जिसमें वेरिएबल गिवन हो वो प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, तो सीधे सीधे डिफरेंशिएशन जो रास्ते में मिलेगा उस पे उठा के डिफरेंशिएशन फेंक के मार दीजिए। देखिए कौन मिला रास्ते में एफ एक्स, तो इसके डिफरेंशिएशन फेंक के मारिए। उसके बाद कौन मिला जी एक्स, तो इसके फेंक के मारिए। ठीक है, रास्ते में जो इंसान मिलेगा उसे डिफरेंशिएशन से निपटना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। इसको तो मैं इस पेन से लिखूंगा, डी अपॉन डी एक्स जब दो वेरिएबल की मल्टीप्लाई हो रही हो। यहाँ क्या एफ और जी से मेरी लड़ाई है, यहाँ भी तो एफ और जी लिखूंगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। पहले भाई साहब ऐसे ही, दूसरे वाले को लपेट दीजिए। दूसरे भाई साहब ऐसे ही, पहले वाले को लपेट दीजिए। ए भैया, फॉर्मूला याद रहेगा या पेपर में तोते उड़ जाएंगे देख के। अब आपने कहा सर मजा नहीं आ रहा, सर मजा नहीं आ रहा, जरा थोड़ा दिमाग खराब कीजिए। तो इस काम में तो मैं माहिर हूँ, दिमाग खराब करने में। देखिए जब तीन वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो तो किसी एक को निपटा दीजिए, दो को कांस्टेंट रखिए। कैसे? सबसे पहले मैंने यू और वी को कांस्टेंट रखा, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। फिर क्या मैंने खोज करी? नहीं, फिर मैंने डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड कर दिया। फिर मैंने क्या फाइंड कर दिया? फिर मैंने डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड कर दिया। तो यहाँ क्या लिखूंगा भाई? मैं यू वी बाहर लिखूंगा, और यहाँ मुझे ये पहले लिखना था प्लस, स्पेस चाहिए भाई। जैसे इंसान को स्पेस चाहिए, ऐसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूलों को भी स्पेस चाहिए। चलिए लिखिए, यहाँ मैं लिख दूंगा u इंटू डब्ल्यू प्लस, यहाँ मैं लिख दूंगा v इंटू डब्ल्यू। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अभी अगर क्या हो, एक खोज ये हो जाए कि लिखा हो d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस क्या हो रहे हो? डिवाइड हो रहे हो। तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए बिना डरे। कर दिया? नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। अब बताइए, बात समझ आ रही है? चलिए कुछ कुछ नमूने कुछ नमूने आपके लिए पेश किए जाएं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन ही दूंगा मैं आपको, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दूंगा कि ज्यादा टफ क्वेश्चन देने से काम खराब हो जाएगा। कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी की किताब है, वहां से कर लेंगे, है ना। पहले मैं कुछ अपने पास से दे देता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा बच्चों, डी अपॉन डी एक्स एक्स ई की पावर एक्स को सोल्व कीजिए। आप क्या कहेंगे? सर कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे। सर ने बताया है जब लिखा हो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स, तो पहले वाला ऐसे ही, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाला ऐसे ही, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। क्या भैया? तो बताइए, पहले वाला ऐसे ही, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाला ऐसे ही, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो बताइए क्या आया? एक्स ई की पावर एक्स का बताया था ना, ई की पावर एक्स ही आएगा, प्लस ई की पावर एक्स एक्स का वन आएगा। ई की पावर एक कॉमन निकालिए बाहर कान पकड़ के, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत ही बेकार सा सवाल। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। चलिए अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा जो तोते उड़ जाए आपके। साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 5, और इसका करना है डी अपॉन डी एक्स। बताइए भैया क्या होगा? मैं पेन बदलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आज मैं इस पेन से लिखूं, कोई नहीं रोक सकता मुझे। सर ने बताया था जब डी अपॉन डी एक्स हो, साइन एक्स हो, तो ये कोस एक्स हो जाएगा।
ए भैया cos x तो हो जाएगा। अब याद रखिए रास्ते में जो जो मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। पहले रास्ते में कौन मिला? साइन, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन कीजिए। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या आ जाएगा? कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। भाई एक्स तो यहाँ पर यही है ना। इसके बाद रास्ते में कौन मिला भाई साहब? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इन्हें भी डिफरेंशिएशन से गुजरना पड़ेगा। ये टिप याद रखिए मेरी, जो जो रास्ते में मिलेगा हर किसी को डिफरेंशिएशन को मुंह दिखाना है। वही हिसाब है ना। इस दुनिया में कहाँ किसे मुंह दिखाना पड़ रहा है। 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए कितना स्मूथली हमने इसे डील कर दिया। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है। अब मैं पिंक पेन से लिखना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स कोस, और इसके पेट में कौन बैठा है? साइन एक्स। चलिए कैसे करेंगे? पहले रास्ते में कौन मिला? कोस एक्स, तो कोस एक्स का कीजिए। भाई डी अपॉन डी एक्स कोस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन साइन एक्स। अब रास्ते में कौन मिला? अब रास्ते में मिला साइन एक्स। अब क्या करेंगे? डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ए भैया क्या हो जाएगा ये? माइनस साइन ऑफ साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। मैंने दोबारा लिखा, आपको नहीं दिख रहा था। माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोसेक्स। दिस इज द आंसर। ए भैया दिस इज द आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट वॉट आई एम टीचिंग? जो भी मैं बता रहा हूँ, वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू गाइज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशिएशन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन डिफरेंशिएशन, what are the some important basic formulas regarding differentiations, है ना, how to approach the formula, these all things you are getting. Okay, let me move forward. अगला है बच्चों क्वेश्चन साइन एक्स प्लस बी। अब आप इसे उड़ा देंगे, अब आप इसे उड़ा देंगे, इनकाउंटर कर देंगे इसका। तो साइन का क्या आएगा डिफरेंशिएशन बताइए? सबसे पहले रास्ते में साइन मिला, तो साइन का क्या आएगा? कोस एक्स प्लस बी। उसके बाद रास्ते में कौन मिला? एक्स प्लस बी मिला। तो एक्स प्लस बी को निपटाइए, तो cos एक्स प्लस बी, ए आगे आएगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू बी। बी का जीरो हो जाएगा बच्चों। ये क्या बचेगा? cos एक्स प्लस बी, और यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ ए, ये ए आगे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए कैसे लग रहे हैं आपको ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन? पहले मैं बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, सीधे ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन अगर करा दिए तो आपको बुखार आ जाएगा, यकीन रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें करना चाहिए कि नहीं? लेट मी सी। चलिए आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए। cos रूट एक्स डी अपॉन डी एक्स, बताइए क्या होगा? बताइए, भारत जानना चाहता है। भाई मैंने बताया पहले रास्ते में कौन मिला? कोस एक्स, को क्या कर देंगे? डी अपॉन डी एक्स कोस रूट एक्स इक्वल टू, माइनस आएगा ना कोस के डिफरेंशिएशन में, साइन
रूट एक्स। अच्छा बच्चा, आपको क्या जानना है रियली कहाँ पे किसके डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा? मैं भी आपको एक टिप बताता हूँ, टिप याद रखिएगा, बहुत काम की टिप है। अब रास्ते में कौन मिला? डी अपॉन डी एक्स और रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, उड़ा दीजिए सवाल को, माइनस 1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये आंसर हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए मैं एक टिप बताता हूँ आपको, पहले टिप बताता हूँ, टिप, लेट मी टेल यू अ टिप। देखिए, जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर उस फंक्शन के स्टार्टिंग में को आता है, क्या आता है? को, तो इसका जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। कैसे? पकड़िए बात को। देखिए, कोस में क्या आता है? को, तो ये डिफरेंशिएशन क्या है? नेगेटिव। कोट में क्या आता है? को, डिफरेंशिएशन क्या है? नेगेटिव। कोसेक में क्या आता है? को, डिफरेंशिएशन क्या है? नेगेटिव। कोस इनवर्स में क्या आता है? को, डिफरेंशिएशन क्या है? नेगेटिव। क्या आपको बात पल्ले पड़ी? 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। तो बच्चों, इस तरह से आप डिफरेंशिएशन को आराम से याद रख सकते हैं। किसी में अगर को आता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन के आगे कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम करेंगे, आरडी शर्मा के प्रॉब्लम करेंगे, यूपीएससी एनडीए में आए हुए प्रॉब्लम करेंगे। वी विल सोल्व द प्रॉब्लम as much as we can solve the problem. Okay, I will try my best for all of you. तब तक मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। चलिए टैब की स्क्रीन पे चलते हैं बच्चों। आई होप ये सारे फॉर्मूलाज आपको डिफरेंशिएशन के समझ आए हैं। ये सारे नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। कोई भी दिक्कत हो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा फोन नंबर है 7078986171। आप बच्चों व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, मैं मैसेज आपका देख लूंगा। उसके साथ साथ ये सारे नोट्स बनाइए। देखिए मैंने कितने अच्छे से आपको पढ़ाया है। ओके, सारे क्वेश्चंस कराए हैं। और कल वाली बात जो यहाँ लिखी है, आपका और हमारा टारगेट क्या है बच्चों? 100 के। हालांकि अभी मेरे 100+ सब्सक्राइबर ही हुए, लेकिन वो सब भी आप सबके एफर्ट से हुए। तो सपोर्ट कीजिए अपने बड़े भाई को। मैं आपकी पूरी जर्नी में आपके साथ रहूंगा। चाहे मैं इस चैनल पे बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स पढ़ाऊं, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। आप अपनी डिमांड भी बताइए कि आपको क्या चाहिए। आई विल डेफिनेटली डू फॉर यू। ओके बच्चों, तो आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कोई भी समस्या हो तो संपर्क कीजिए, है ना? प्लीज लेट मी नो व्हाट प्रॉब्लम यू गाइस आर फेसिंग इन द जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन। आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट इट। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।